पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को नेशनल बुक ट्रस्ट को गोमती पुस्तक महोत्सव के लिए हृदय से धन्यवाद देते हुए उनके इस तृतीय संस्करण के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। पुस्तक मेला और वह भी गोमती नदी जो लखनऊ की प्राण हो, उसके तट पर यह एक अभिनव प्रयास है और मैं नेशनल बुक ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश शासन से जुड़े हुए हमारे लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ प्रशासन, इन सभी को हृदय से इस अभिनव प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, हम सब जानते हैं भारत की परंपरा प्राचीन काल से ही ज्ञान के प्रति आग्रही रही है। ज्ञान की ये परंपरा श्रीमद् भगवत गीता में भी नहि ज्ञानेन सदृशम पवित्रम में विद्यते, इस भाव के साथ हम सबको एक नई प्रेरणा प्रदान करता है लग गया है और हमें इससे बचना होगा। एक एवरेज युवा के 24 घंटे के कार्यक्रमों को अगर हम देखते हैं तो लगभग उसके 6 घंटे अपने स्मार्टफोन पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर व्यतीत होते हैं। यानी वह अपने जीवन का एक चौथाई हिस्सा वह अगर किसी सार्थक प्रयास के लिए लगाएं तो उसके लिए भी, उसके स्वास्थ्य के लिए भी और समाज और राष्ट्र के लिए भी उपयोगी हो सकता है। और यही कारण है अच्छा लेखन, उन अच्छे लेखकों की कृतियों के प्रति आम जनमानस का जो रुझान होना चाहिए, उस रुझान में कमी देखने को मिली है। हमें फिर से ऐसी कालजयी रचना को आगे बढ़ाने के लिए लेखकों को भी प्रोत्साहित करना होगा और साथ साथ पाठकों को भी उसके प्रति जोड़ने के लिए तैयार होना होगा। और इसीलिए मैंने अभी कुछ देर पहले जब हम लोग यहां पर बच्चों के साथ मेरा संवाद चल रहा था तो मैंने उनसे यही कहा, प्रयास होना चाहिए परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ ऐसी रचनात्मक पुस्तकों को भी हम बच्चों को दें जो उसके मन में एक नई भावना का जागरण कर सके। रखना, भारत की जो परंपरा थी मूल रूप से वह श्रुति परंपरा थी, श्रवण की परंपरा थी। एक कालखंड के बाद हमारे ऋषि परंपरा को इस बात का एहसास हुआ होगा कि एक समय ऐसा भी आएगा कि जब लोग इस परंपरा के प्रति उतना आग्रही न बन पाए तो यही लखनऊ के पास सीतापुर के नैमिषारण्य में भारत की पूरी वैदिक ज्ञान की परंपरा को हजारों ऋषि मुनियों ने अपने चिंतन से, अपने मनन से एक लिपिबद्ध स्वरूप दिया था और नैमिषारण्य एक तीर्थ के रूप में विकसित हुआ। आप याद करिए, भारत के वैदिक ज्ञान की परंपरा को जिस भूमि पर लिपिबद्ध किया गया वो आज हमारे लिए एक तीर्थ बन गया। लेकिन एक लेखक अच्छी कालजयी रचना देता है तो हम उसके प्रति सम्मान का भाव व्यक्त नहीं कर पाते। उसकी कृति को घर घर तक पहुंचाने का जो कार्य होना चाहिए वह हम लोग करने में कोताही बरतते हैं। भारत की परंपरा तो इसके साथ जुड़ी रही है। हमारे यहाँ श्रवण, मनन और निधिध्यासन की एक परंपरा रही है, यानी सुनना, फिर उसका मनन करना और फिर उसका जो अच्छा है उसको अपने जीवन में आचरित भी करना। इस महान परंपरा के हम वारिस हैं।
और उस परंपरा को विस्मृत करके हम लोग जिस डिजिटल युग की तरफ जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करें, ये अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारा इस्तेमाल करने लग जाए और हम टेक्नोलॉजी के दास बन जाएं, यह किसी भी देश और समाज के लिए अच्छा नहीं है। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही, और वह बात उन्होंने कही कि व्हेन सिटीजन्स रीड द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो देश बढ़ता है, आगे बढ़ता है, और उसको आगे बढ़ाने के लिए ही हम सबको उन कृतियों की ओर जाना पड़ेगा। और उत्तर प्रदेश तो इस दिशा से बहुत सौभाग्यशाली है कि हम लोगों ने आम जनमानस की सुविधा के लिए वैदिक संस्कृत को व्यावहारिक संस्कृत में देने के लिए महर्षि वाल्मीकि उत्तर प्रदेश की धरती में पैदा हुए और उन्होंने रामायण जैसी कालजयी रचना, दुनिया का पहला महाकाव्य उन्होंने रामायण के माध्यम से दिया था। समय के अनुरूप जब लोगों को लगा कि नहीं, अब संस्कृत के अलावा और भी व्यावहारिक चीज आनी चाहिए, तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना संस्कृत में करनी प्रारंभ की तो जितना लिखते थे उतना गायब हो जाता था। बाद में कहते हैं कि बजरंगबली ने उन्हें दर्शन देकर के उनसे कहा कि नहीं, इसको स्थानीय भाषा में रचिए, और तब उन्होंने रामचरितमानस को अवधी में रचा था। आज आप देखते होंगे अवधी में रामचरितमानस घर घर में गाई जाती है, घर घर में उसका वाचन होता है। हम लोग उस परंपरा के वारिस हैं जहां सामान्य दिनों की बात तो दूर, युद्ध भूमि में भी जब दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हो तब दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचा जाता है, और श्रीमद् भगवत गीता के रूप में वह आज भी 5000 वर्षों से हम सब के लिए एक नई प्रेरणा का केंद्र बना हुआ है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र हो गया। आज भी कौन ऐसा सनातन धर्मावलंबी होगा, नहीं होगा कि जो कुरुक्षेत्र जाकर के वहां पर उस कूप में स्नान करने की इच्छा न रखता हो। यानी उस महान परंपरा के हम वारिस हैं, और वह महान परंपरा आज अपनी पुस्तकों से भाग रहा है। और यही कारण है कि हम डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी के कितने दास हो चुके हैं कि आज बच्चों को गिनती नहीं आती, टेबल नहीं आता, उनको आती है। अगर कुछ आप उनको जोड़ने के लिए दे देंगे तो वो कहेगा कि साहब मैं थोड़ा कैलकुलेटर देख लूं, अपना स्मार्टफोन निकाल लूं। एक समय था ऐसा नहीं था। हम लोगों के समय में व्यक्ति को सब जानकारी होती थी, वो फटाफट कोई भी कितना भी कठिन हिसाब क्यों ना हो, वो अपने हाथों से देख करके उस सब का हिसाब कर लेता था। आज हम धीरे धीरे करके उससे विमुख होते जा रहे हैं। और नेशनल बुक ट्रस्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के एक पहल की है। एक अच्छी पहल है ये। इस पहल को हमें घर घर तक पहुंचाना है, और मैंने जिला प्रशासन से भी कहा है, हमारा एक तो मैं कहूंगा कि चिंतन की परंपरा को हमें विकसित करना होगा। कुछ कालजयी रचनाएं देनी पड़ेंगे। आवश्यक नहीं कि किसी एक विषय को लेकर के दें, अलग अलग विषयों को लेकर के। वह युवाओं के लिए हो सकती है, बुजुर्गों के लिए हो सकती है, बच्चों के लिए हो सकती है, किसानों के लिए हो सकती है, श्रमिकों के लिए हो सकती है, उद्यम के लिए, उद्यमशीलता के लिए हो सकती है। अन्य तमाम ऐसे सेक्टर हैं, हर एक सेक्टर में कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत हो सकती है। और उस नई शुरुआत के लिए लोगों के अंदर रुचि पैदा करना। आज की आवश्यकता क्या है? पुस्तक मेले उसके उदाहरण बनने चाहिए। लोग किस प्रकार की पुस्तकों को पसंद कर रहे हैं। एक समय था जब मोटे ग्रंथ लोग खरीदते थे, एक समय आया आज के समय में अगर हम कम का एक प्रयास आगे बढ़ना चाहिए। मैं लेखकों से भी यही अनुरोध करूंगा, समाज से जुड़े हुए सुधीजनों से भी यही बात करूंगा, समाज के उस चिंतक वर्ग से भी जो समाज के मूल्यों को लेकर के, समाज के बारे में अपने चिंतन से समाज को प्रभावित करता है, नेतृत्व वर्ग से मैं इस बात को आग्रह करूंगा कि वह उसको लेखनी का स्वरूप देने का प्रयास भी करे और उस प्रकार की कृतियों को समाज के सामने लाने का प्रयास करेगा तो वर्तमान पीढ़ी को भी एक नया मार्गदर्शन प्राप्त होगा। नेशनल बुक ट्रस्ट ने पहल प्रारंभ की है। लखनऊ में 30वां संस्करण गोमती नदी के तट पर गोमती पुस्तक महोत्सव के रूप में है। गोमती हमारे लिए केवल एक नदी नहीं है,
यह एक संस्कृति, हमारे यहाँ नदी एक संस्कृति के रूप में मान्य रही है और उस संस्कृति को हम लोगों ने अपनी सभ्यता के साथ जोड़ा है। उसके बगैर हमारी सभ्यता और संस्कृति कभी आगे नहीं बढ़ सकती। जितनी भी दुनिया की प्राचीन संस्कृतियां पैदा हुई हैं किसी न किसी नदी के किनारे हुई हैं, उसके तट पर हुई हैं। और गोमती के तट पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का स्थित होना, वहां पर इस पुस्तक मेले का शुभारंभ, एक नई शुरुआत होगी। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल लखनऊ में बल्कि उत्तर प्रदेश में 18 बुक ट्रस्ट को इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। जिला प्रशासन प्रयास करे कि लखनऊ के हर एक संस्था की उपस्थिति इस पुस्तक मेले में अगले 9 दिन के अंदर हो। वे आए और जो भी पुस्तक मेले में आए अपनी रुचि के अनुसार कोई ना कोई पुस्तक का क्रय करके जरूर जाए और यहाँ पर अपनी टिप्पणी भी लिखे, उन्हें क्या पसंद है, किस प्रकार का साहित्य वो पसंद करता है। और पढ़ने की एक रुचि, अगर 6 घंटे आप डिजिटल दुनिया को दे रहे हैं, प्रयास होना चाहिए कि उसमें से थोड़ा थोड़ा कटौती करते हुए 2 घंटे आप पहले समय काटिए, उसको इधर अच्छी रोचक पुस्तकों, अपने परंपरागत पाठ्यक्रम के साथ साथ कुछ रचनात्मक कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके अच्छी पुस्तकों के साथ भी जोड़ेंगे, इसका लाभ आप सबको प्राप्त होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह गोमती पुस्तक महोत्सव अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त होगा और उत्तर प्रदेश की आबादी के अनुरूप देश के सबसे बड़े पुस्तक मेले के रूप में हमें इसे आगे बढ़ाना होगा। इस विश्वास के साथ मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को और इस पूरे आयोजन के साथ जुड़े हुए सभी महानुभावों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी।